नमस्कार, बहुत स्वागत करती हूँ आपका अपने YouTube चैनल जीवन जागृति में। पिछला वीडियो आपने देखा होगा और उम्मीद है अपने अंतरात्मा की जागृति के लिए आप प्रयासरत हो चुके होंगे। अपने आप को एक अनुशासित तरीके से शिवोहम के जाप में लगा दिया होगा। शिवोहम का उच्चारण आपके आंतरिक उन शक्तियों को जागृत करता है जो न केवल आपको आपके भौतिक सुखों में चरम तक पहुंचाता है, बल्कि आपके आध्यात्मिक यात्रा में भी आपको बहुत ऊंचाइयों तक लेकर जाता है और आप बहुत उच्च कोटि के साधक भी बन जाते हैं। जब आप शिवोहम का जप कर रहे होंगे, अपने अंदर शिव तत्व को जागृत कर रहे होंगे, तो ध्यान अपने शिव पे लगाएंगे, अपने उस आकार पे लगाएंगे जो आपके शरीर के अंदर शिवलिंग के रूप में मौजूद है, यानी आपके सिर के पिछले हिस्से, लगभग पिछले हिस्से के बराबर। दोनों आपका आज्ञा चक्र और सिर के पिछले हिस्से के बीचों बीच भी आप ध्यान लगा सकते हैं। आप ये महसूस कर सकते हैं कि आपके शरीर के अंदर का जो शिवलिंग है वो वहाँ पे विद्यमान है और आप उनका ध्यान कर रहे हैं। जिन्हें ये शिकायत होती है कि ध्यान से क्या होता है, ध्यान क्यों करना चाहिए, तो मैं यहाँ बता दूँ, शिव की तो सारी इंद्रियाएं जागृत हैं। वो तो महादेव हैं, लेकिन आपने देखा है वो हमेशा ध्यान मुद्रा में और ध्यान में आपको दिखते हैं। वो क्यों ध्यान करते हैं? उन्हें क्या ज़रूरत पड़ गई ध्यान करने की? क्या उनके लिए आवश्यक नहीं कि वो भी भौतिक सुखों को प्राप्त करके अपने आप को सुखी करते हैं? वो ध्यान में क्यों रहते हैं? इस बात पे आप अपने अंदर से, अंतरात्मा से सवाल पूछें। यदि शिव को ध्यान की ज़रूरत है, शिव को एकाग्र होने के लिए अपने अंतरात्मा में जाने की ज़रूरत है, तो क्या हमें नहीं है? हमें भी अंतरात्मा की अंतर यात्रा में जाने के लिए कहीं न कहीं ध्यान का मार्ग अपनाना ही पड़ेगा, और तभी ये संभव है कि हम अपने भौतिक सुखों के चरम को भी प्राप्त कर सकते हैं। तभी हम इस शारीरिक संतुष्टि को भी प्राप्त कर सकते हैं और अपने ध्यान के द्वारा अपने शिव को प्राप्त कर सकते हैं। जब आपका शरीर बीमार होता है, आपने कभी सोचा है कि वो इलाज आपका डॉक्टर नहीं करता है, आपका शरीर स्वयं करता है? आपके लिए ये बहुत आश्चर्य वाली बात होगी, ये कैसे संभव है? क्योंकि हमने तो डॉक्टर को दिखाया, दवा खाई, तब जाके हम सुधार की ओर हैं, या स्वस्थ हो रहे हैं, या हम स्वस्थ हो गए हैं। तो मैं यहाँ आपको बता दूँ, आपका शरीर कैसे आपका इलाज करता है। आपका शरीर ही सिर्फ और सिर्फ इलाज करता है। आप तो सिर्फ दवा के रूप में वो कंपोनेंट्स लेते हैं जिसको बढ़ने से और जिसको आप बैलेंसिंग आपके शरीर, आपके स्वास्थ्य को सुदृढ़ बनाता है। आप स्वस्थ हो पाते हैं, यानी आपकी बीमारी को वो ठीक कर पाता है। वो कंपोनेंट्स ठीक करता है। वो कंपोनेंट्स आपके शरीर के आंतरिक शक्तियों को, आपके शरीर के अंदर जाके आपके शरीर के उन कंपोनेंट्स को बढ़ाता है जो आपके उस बीमारी को हील करता है जिससे आप ग्रसित हैं। तो ये बहुत बड़ी सच्चाई है कि आपका शरीर ही आपके बीमारी का इलाज करता है। और यदि हम कंपोनेंट्स दवा के रूप में, कंपोजिशंस के रूप में अगर अपने शरीर के अंदर भेज करके अपने शरीर को स्वस्थ बना सकते हैं, तो क्या ध्यान के माध्यम से उनको जागृत करके अपने शरीर को स्वस्थ और अपने मानसिक अवस्था को सुदृढ़ बनाकर क्या हम मुक्ति तक नहीं जा सकते, अपने ईश्वर तक नहीं जा सकते हैं? बिल्कुल उसी प्रकार, बिल्कुल इसी वजह से आपको ध्यान का मार्ग अपनाना चाहिए और आपको ध्यान करना चाहिए। आपको अंदर अपने शिव तत्व को जागृत करना चाहिए। वो ज़रूरी नहीं मैं शिव तत्व बोल रही हूँ, आप उस तत्व को कोई भी नाम दे सकते हैं। उसे आप अपने धर्म के आधार पे भी उसका आप नाम दे सकते हैं। आप वाहेगुरु का नाम दे सकते हैं, आप अपने खुदा का नाम दे सकते हैं। आप जिस भी धर्म के हैं उस धर्म के अकॉर्डिंग आप उन शक्तियों का नामकरण कर सकते हैं। वो आपके ऊपर है। आपके अंदर शिव तत्व है, या आपके अंदर वाहेगुरु तत्व है, या आपके अंदर खुदा तत्व है, या आपके अंदर ईसा मसीह तत्व हैं। वो आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप किस रूप में उनको स्वीकारते हो,
उसी रूप में वो आपको प्राप्त होंगे। आप निराकार रूप का जब ध्यान करते हो, जप करते हो, ये सिर्फ आपके इस जीवन में काम नहीं आता है। जब आपका प्राण ऊर्जा इस शरीर को त्यागता है, इस शरीर से जब बाहर निकलता है, तो कहीं न कहीं वो सामाजिक व्यवस्था से, सामाजिक लोग से वो डिटैच हो जाता है, अलग हो जाता है, क्योंकि उसका शरीर मृत हो जाता है और उस शरीर को फिर से धारण करने में सक्षम नहीं होता है। और जब वो शरीर छोड़ के बाहर निकलता है तो वो पाता है कि मैं तो अकेला हो गया हूँ। यहाँ पे निराकार ईश्वर की जप पूजा आपको वही काम आता है, जब आप ध्यान के द्वारा अपनी वो आंतरिक शक्तियों को, उन आंतरिक शक्तियों को जब आप जागृत किए होते हैं, वो आपके साथ वहाँ भी खड़ी होती है, क्योंकि वो शरीर का मोहताज नहीं होता है। उसे जब आपकी आंतरिक शक्तियाँ जागृत होती हैं, आंतरिक शक्तियों को जगाने के लिए आपके शरीर की आवश्यकता पड़ती है। जब वो जागृत हो जाते हैं तो आपका आत्मा, आपकी आत्मा जहाँ भी होती है वो उनके साथ साथ होते हैं, आपके परमात्मा के रूप में। इसीलिए निराकार रूप को सदैव ही सराहा गया है, कि बताया गया है कि आप निराकार रूप को ही आप भजो। आप आकार दे करके कहीं न कहीं उन्हें बांध देते हैं, किसी न किसी धर्म से, किसी न किसी समुदाय से। वो आपको नहीं करना है, तभी आप मुक्ति तक जा पाओगे। जितना जप और जितना ध्यान आप करोगे, वो सारी चीज़ें आपके साथ होंगी। कहते हैं, पुराणों में लिखा है, हमारे वेदों में लिखा है, हमारे मोटिवेशनल स्पीकर्स बोलते हैं, हमारे ऐसे गुरु प्रवचन देते हैं, आपके साथ आपका ध्यान ही जाना है, आपके साथ आपके द्वारा किया गया ईश्वर का ध्यान ही आपके साथ, आपके शरीर के बाहर भी जाता है। और ये 100% सत्य है। आपका जप ध्यान ही आपके साथ जाता है। तो जब आप इस शरीर के अंदर रह करके जप ध्यान करते हो, उस आत्मा सदैव आपका पवित्र होता है। हमेशा आपका आत्मा पवित्र है, हर किसी का आत्मा पवित्र है। गलत जो करता है या कराता है वो शरीर होता है, वो शरीर ही आत्मा को दूषित करता है अपने कर्मों के द्वारा। तो जब हम इस शरीर को छोड़ करके जाते हैं और हम जप ध्यान की, अब हम अपनी जो बैंक बैलेंस है, हमारे जप ध्यान का जो बैलेंस है वो बहुत ज़्यादा है, तो हम वहाँ अकेले नहीं होते हैं। हमारा स्वागत परमात्मा करते हैं, अपने गोद में बिठाते हैं, अपना स्नेह देते हैं और वो हमसे पूछते हैं कि हमें जन्म चाहिए, पुनः शरीर चाहिए, या हम परमात्मा में विलीन होना चाहते हैं। वहाँ हमारी इच्छा सर्वोपरि होती है। लेकिन तब जब हम ध्यान पूर्वक अपने ज्ञान को बढ़ा करके अपने आंतरिक शक्तियों को बढ़ा लेते हैं या जागृत कर लेते हैं, ऐसा तभी संभव है, तभी आपसे ईश्वर आपकी इच्छा पूछते हैं। यदि आपने जब ध्यान नहीं किया है और आपका शरीर जब छूटता है, वहीं भटकाव की स्थिति होती है और जिस शरीर को आप छोड़ करके गए होते हो, उस शरीर से जुड़े जितने कर्म बंधन हैं वो सब आप पे, आपकी आत्मा पे हावी होता है। और जब शरीर मिलता है, जब जन्म मिलता है, उसके बाद आपका जन्म ही निश्चित होता है। तो जब आपका जन्म होता है तो आपके कर्मों के आधार पे आपका परिवार डिसाइड होता है, आपकी माँ का गर्भ डिसाइड होता है कि आप कहाँ पे जन्मोगे, ताकि आपको आगे आपके भविष्य में कितना सुख या कितना दुख प्राप्त होगा। यही हमारे जीवन में फलीभूत होता है। आप इनको अपने जीवन में उतारें, अपने जीवन में ध्यान को उतारें, तो ज्ञान की प्राप्ति होगी और आप ये जान पाएंगे कि सत्य क्या है। मिलते हैं अगले वीडियो में, इनकी और गहराइयों से आपको मैं रूबरू कराऊं। अगले वीडियो में मिलती हूँ। थैंक यू सो मच।